बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ 24 नवंबर 2024 बानी तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी है। हलीमा खान ने बानी तहरीक इंसाफ का ये पैगाम मीडिया पर अनाउंस किया है। क्या तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, जो अडयाला से बाहर मौजूद है, वो 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल का बोझ उठा सकती है या नहीं, इस बारे में आज के प्रोग्राम में हम आपको आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं 24 नवंबर 2024 को बानी तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी है और उनकी हमशीरा हलीमा खान ने बानी तहरीक इंसाफ का ये पैगाम अनाउंस किया है। अब आते हैं अभी तक की जो तहरीकें चली हैं, ना तो कहीं कोई जलसा कामयाब हुआ, ना कोई एहतजाज कामयाब हुआ, बल्कि इस बारे में ज़राए का तो यही कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ जो अभी तक के एहतजाज और जलसे हुए हैं उनसे बहुत मायूस हुए हैं। हत्ता कि जो सवाबी का जलसा था उस हवाले से भी बानी तहरीक इंसाफ शदीद नाराज़ हैं। वो उससे मुतमिन ही नहीं कि जो जलसा सवाबी के अंदर भी हुआ उसमें भी तमाम केपी के गवर्नमेंट के तमाम फैसिलिटेशन मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद वो जलसा वो रुख अख्तियार ना कर सका। और गालिबन यही वजह है कि उस जलसा में फाइनल तारीख अनाउंस ना हो सकी। अब जो ज़राए कह रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ के भी ज़राए हैं कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उसमें भी जो एहतजाज के मामलात थे उसमें भी ग्रुप बंदी मौजूद है। और कुछ ग्रुप कह रहे हैं कि एहतजाज होना चाहिए, कुछ ग्रुप कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए। बहरहाल उनमें एक ज़हनी हमागी बिल्कुल नहीं पाई जा रही और ये उसी वक्त एहतजाज कामयाब होते हैं जब तमाम क़यादत, तमाम कारकुनान एक पेज पर मौजूद हों। बहरहाल सोशल मीडिया ब्रिगेड तो उनका बहुत तेज़ है, उस हवाले से तो ये तहरीक हमेशा ही कामयाब रही है, लेकिन अमलन जो ग्राउंड पर मौजूद होते हैं हालात, उसमें वो चीज़ नज़र नहीं आती जो कि होती हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ है कि उन्हें खुलकर खेलने की इजाज़त ही नहीं दी जाती, छापे पड़ते हैं और दीगर कारकुनान को परेशान किया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकते। बहरहाल ये तो तहरीक इंसाफ और हुकूमती मामलात हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ होता है कि तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज होते हैं वो कभी पुरअमन नहीं होते और इसी तरह ये मामलात उनके चलते रहते हैं। लेकिन आया जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत बाहर मौजूद है, जो अरकान असम्बली हैं, क्या वो दिल से ये चाह रहे हैं कि वाकई 24 नवंबर को कोई फाइनल एहतजाज हो? बहरहाल इमरान खान ने तो बड़ी बात कर दी है, इमरान खान ने तो बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया है। अब बिलफर्ज अगर ये स्टेप भी नाकाम हो जाता है तो फिर क्या तहरीक इंसाफ मजीद बैकफुट पर चली जाएगी? बल्कि तहरीक इंसाफ की कुछ रहनुमा तो कह रहे हैं और इनमें ख़ास तौर पर शेर अफजल मुरब्बत ने भी ये कहा कि अगर कोई ऐसा एहतजाज जो कि फाइनल कहा जाएगा, अगर वो उस अंदाज में ना हो सका तो फिर शायद तहरीक इंसाफ कम से कम 6 माह मजीद पीछे चली जाएगी। बहरहाल ये तो 24 नवंबर की तारीख है जिसके लिए तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहरहाल अब 24 नवंबर को पता चलेगा कि क्या बानी तहरीक इंसाफ ने जो कॉल दी थी वो उसकी क़यादत और कारकुनान पूरी तरह उस पर अमल करने में कामयाब हुए या नाकाम हुए, ये आने वाला वक्त बताएगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।